पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान या पशु, पक्षी, गुण, भाव, दशा इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो चीजें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या जिनके फिर नाम होते हैं, ये सब क्या होते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी नाम वाली चीजें हैं, क्या वो किसी का भी नाम हो, वो सब लगभग संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, गुण या भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है तो राम एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक एक वस्तु है, जयपुर क्या है? एक स्थान है, ईमानदारी क्या है? एक भाव है, एक गुण है, ठीक है। चीनी क्या है? एक पदार्थ है या मटेरियल है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा आता है कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कई प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्यतः जो है आप लोग पढ़ेंगे 5 प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिसमें किसी विशेष या खास जो है व्यक्ति के बारे में या किसी विशेष वस्तु के बारे में या किसी विशेष स्थान के बारे में जहां पता चलता है, वो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली भारत की राजधानी एक स्थान का नाम है, भारत देश का नाम है, या गंगा है तो क्या है? एक विशेष नदी का नाम है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से क्या मतलब होता है? जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होता है जिसमें किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराया जाता हो। कोई ऐसा नाम लिया जाए जिससे एक जाति, कौन सी जाति? मतलब पता चले कि उस तरह से बहुत सारी वस्तुएं हैं। जाति मतलब कि उस तरह से बहुत सारी वस्तुएं संसार में हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे लड़का, उदाहरण में देखिए, लड़का है तो लड़का समस्त लड़का जाति के लिए कह दिया गया। लड़का कहाँ गया? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समस्त लड़का जाति के लिए। पर्वत, तो भाई पर्वत की समस्त पर्वत जाति के लिए। हमारे संसार में बहुत तरह के पर्वत हैं, छोटे पर्वत, बड़े पर्वत, हर तरह के पर्वत हैं। घोड़ा है तो भाई समस्त घोड़ा जाति के लिए, चाहे जैसा घोड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, समस्त घोड़ा जाति के लिए प्रयोग हुआ। जैसे घास कहा गया तो संसार में बहुत तरह की घास, ये भी एक घास की जाति है। ये सब किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा वो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव या दशा इत्यादि का बोध होता हो। जैसे प्रेम। प्रेम क्या है? एक भाव है, एक दशा है। इसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। नफरत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब क्या है? किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है जवानी। जवानी क्या है? एक दशा है। मोटापा, मोटापा भी एक दशा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को आप देख सकें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मिठास की बात की गई तो मिठास आप देख सकते हैं, किस रंग की मिठास होती है, उसका क्या आकार होता है, कितना वजन होता है, कुछ नहीं पता है। ईमानदारी, ईमानदारी भी एक भाव है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ईमानदारी को बता सकते हैं किस रंग की ईमानदारी होती है, कौन सा कलर है, कितना बड़ा है, नहीं है, ये क्या है? एक भाव है। इसको हम महसूस कर सकते हैं। मिठास आप क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अब अभी तक आप बस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इतने रट लिए थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको ये सब भी जानना होगा कि ये सब भी संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। समझ रहे हैं? अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, है ना? द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो मापी या तौली जा सकती हैं या जिनसे दूसरी वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। द्रव्य व पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? जिनसे दूसरी वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। जैसे कि
तेल, घी, दूध है। अब दूध है तो उससे दही बनाओ, मक्खन बनाओ, घी बनाओ, सब कुछ बनाओ, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसी तरीके से सोना चांदी, सोने से बहुत सारे आभूषण बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। चांदी से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, लोहे से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, दूध से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, बनती नहीं बनती। तो ये सब क्या है? पदार्थ है, द्रव्य है। तो जब इन सब तरह की वस्तुओं का नाम आएगा और पूछा जाएगा कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो आप बता देंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट है। समूह का मतलब समझते हैं ना? समूह का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि जहां पर समूह या झुंड का बोध हो, जहां पर समूह या झुंड का या ग्रुप का बोध होता है, उस समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे सेना, आर्मी, सेना में क्या होता है? सैनिकों का समूह होता है, होता नहीं होता है? क्लास, कक्षा, क्लास में क्या होता है? क्लास में देखते हैं ना, कक्षा में क्या होता है? स्टूडेंट का ग्रुप होता है, विद्यार्थियों का समूह होता है? परिवार, परिवार में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों का एक समूह होता है। तो जहां पर पता चलता है कि ग्रुप या समूह या झुंड का बोध होता हो, उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो आपको संज्ञा की परिभाषा और इस संज्ञा के 5 प्रकार, उसकी उदाहरण याद रखने हैं, इसलिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह की संज्ञा। जब इसके आप जो कैटेगरी बताए, प्रकार बताए हैं, जब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप निर्धारित कर पाएंगे कि ये किस प्रकार की संज्ञा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।